तो आज हम कर रहे हैं भैया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसका बोलता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग देयर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऑलरेडी लास्ट क्वेश्चन में हम ये कर चुके हैं, बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है भैया बस एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके मुझे दे दो, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत फटाफट करेंगे, ज्यादा टेंशन लेने का इच्छा नहीं, आपको एकदम मौज मस्ती के साथ कराया जाएगा। चलो जी शुरू करते हैं। नंबर 1 कह रहा है भैया अपना 12, 15 और 21 का इनके प्राइम फैक्टर्स निकालना किसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो भैया देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले 12 से स्टार्ट करते हैं। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या है, सिंपली डिवाइड करते चलो। तो ये 2 की टेबल में आता है 6 से, फिर उसके बाद 2 की टेबल में 3 से, फिर 3 1 जा 3 और हो गया। तो आपके जो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 into 2 into 3 हो गए ना। अब आप सिमिलरली निकालो 15 के प्राइम फैक्टर्स एक सेम तरीके से। इस बार जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5 एंड लो हो गया। तो 3 आपका 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 into 5। अब आप निकालो 21 के यहाँ नीचे लिख सकते हो। और 21 के क्या क्या हो जाएंगे, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 7 जा 21, उसके बाद 7 1 जा 7। तो लो 21 के तो और ही आसान आ गए, क्या आ गए, 3 into 7। बट असल गेम अब शुरू होता है, क्योंकि अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई फैक्टर्स तो आपने निकाल लिए, वेल एंड गुड, बट अब आप हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करके दे दो। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एचसीएफ, जिसको निकालना बेहद आसान होता है ना। बार बार मैं लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया, बहुत सिंपल है। तो जो नंबर तीनों में कॉमन आ जाए वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तीनों में कॉमन आने चाहिए, और अगर दो एक से ज्यादा कॉमन आते हैं तो उन दोनों को मल्टीप्लाई ले लो। जैसे कि 2 को देखो, क्या 2 तीनों में है, 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये फेल हो गया। 3 को चेक करो, क्या 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तीनों में 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हो जाएगा। वेरी सिंपल। ठीक है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होती है भैया एलसीएम में, वो भी क्लियर कर देंगे। एलसीएम में भैया HCF का ऑपोजिट होता है, ऐसे याद रखना। तो जो जो नंबर नहीं कंसिडर हुए अकेले अकेले पहले तो वो सब कंसिडर हो जाते हैं, और हाँ वो नंबर जो कॉमन आ रहे होते हैं सब में, उसमें आपको जो सबसे ज्यादा बार नंबर जिस जगह पे कॉमन आ रहा है वहां से उठाना है। जैसे कि देखो 2 3 जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, और तीनों में एक ही बार है, तो आप 3 को एक ही बार लिखोगे। बट अगर 3 कहीं पे 2 बार होता, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखेगा, तो हम 2 बार ले रहे होते। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। फिलहाल यहाँ पे तीनों बार ले लिया। 2 जो है 2 बार है यहाँ पे, और कहीं पे तो है ही नहीं, तो 2 बार 2 है, तो 2 बार 2 लेना पड़ेगा हमको। उसके बाद 5 भी है, और उसके बाद 7 भी है, बस और कोई नंबर नहीं है। सारे यूनिक नंबर्स लेने हैं, और जो जितनी ज्यादा बार है उतनी बार लेने हैं। ठीक है, तो एलसीएम जब आप मल्टीप्लाई करोगे सबका, यू विल गेट 420। तो आपको आंसर क्लियरली मिल गया, एचसीएफ और एलसीएम हो गया फर्स्ट पार्ट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है भैया 17 23 29। ठीक है, तो पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। कह रहा है 17 23 एंड 29। तो इनके लिए कॉमन इनके क्या फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहले 17 का निकाल लेते हैं। 17 तो बहुत ही सिंपल है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 17 बन जाए 17 हो गया, और कुछ इसके में आता ही नहीं है। 23 भी एक प्राइम नंबर है। अब आप करते हैं 29 की, क्या 29 एक प्राइम नंबर है, यस 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, वो किसी और की टेबल में नहीं आता। तो ये तीनों क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो अब भैया अब तो गड़बड़ हो गई, इन तीनों में तो प्राइम नहीं, ये तो तीनों ही प्राइम नंबर हो गए। अब इसका क्या करूं, देखो दिखाते हैं जी, ये तो और ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो 17 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 17 into 1। 23 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, 23 into 1। और 29 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, ये भी चेक कर लो। 29 के फैक्टर्स क्या आएंगे आपका 29 into 1। अब तीनों के फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उठाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कोई इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही नहीं है। बट इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट योर आंसर 11339, जो कि इनका एलसीएम आएगा, क्योंकि और कोई इनके फैक्टर्स नहीं है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये एलसीएम बन गया। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। हाँ जी भाई, तो थर्ड पार्ट के लिए आपको बोला है 8 9 और 25। ठीक है, तो लिख लेते हैं सबसे पहले अपना क्वेश्चन को, 8 9 एंड 25। अब हम इसको ना ओरली करेंगे, सो दैट हमें बार बार इस तरीके से ना करना पड़े साइड में लिख के। तो ओरली करो। 2 के फैक्टर्स 2 into 2 4 into 2 8, 2 into 2 into 4, सिंपल राइट। सिमिलरली 9 के करते हैं। 9 के क्या होता है, 3 into 3, 3 3 जा 9। 25 के करते हैं। 25 क्या होता है, 5 into 5, 25, बस
सिंपल। ये तो क्योंकि ये स्क्वायर्स थे यार, बहुत सिंपल वाले थे। अब आप क्या कर रहे हैं, इनमें से बस आपको क्या एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखते हैं, बहुत ईजी है। सबसे पहले हम हमेशा HCF फाइंड आउट करेंगे क्योंकि उसको निकालना बहुत आसान है बाबू मोशाय। क्या करना है, तीनों में कॉमन ढूंढना है। क्या तीनों में कुछ भी नंबर कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो जब तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है। बट अब आप बात करेंगे LCM की, तो क्या LCM के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 की पावर 3 उठानी पड़ेगी, यहां से 3 की पावर 2 उठानी पड़ेगी, यहां से 5 की पावर 2 उठानी पड़ेगी। तो देखा जाए तो पूरे के पूरे नंबर से आ गए। एंड जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट योर आंसर 1800 1800। और इसी के साथ LCM फाइंड आउट हो गया और ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। आई होप आपको मैथ से थोड़ा थोड़ा प्यार बढ़ गया होगा और क्वेश्चन आया होगा समझ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जाने से पहले मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।